अब आज की बहस, कांग्रेस को अब हिंदू वोट चाहिए, लौट के कांग्रेस हिंदू पर आई। कांग्रेस ने भी मान लिया कि मोदी को हराना है तो हिंदुओं को साथ लाना ही होगा। कांग्रेस ने मान लिया है कि भाई 2024 में जीतने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यकों का साथ काफी नहीं है, हिंदुओं को भी साथ लेना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने कहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों से बात नहीं बनेगी, मोदी को हराना है तो हिंदुओं को भी साथ लाना होगा। अब इस पर बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये पोल खोल है, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा कबूलनामा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति या वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस करती है उसको कबूल कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस से सत्ता के लिए हिंदू होने का स्वांग रचती है और हिंदू वोट कांग्रेस के लिए सिर्फ रणनीति है। बीजेपी ये भी पूछ रही है कि हिंदुत्व के खिलाफ हिंदू आ जाएंगे साथ, क्या हिंदुत्व को गाली हिंदू भूल जाएंगे? तो क्या कांग्रेस की इसी रणनीति का नतीजा है जो हाल फिलहाल देख रहे होंगे ना, राहुल गांधी तपस्वी मोड में है, उनकी रीब्रांडिंग हो रही है, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अब पोल खोल दी, बीजेपी कह रही है कि एंटनी साहब ने कि सब प्लान का हिस्सा था कि हिंदू वोट भी जरूरी, इसलिए सब हो रहा था। बीजेपी कह रही है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस हिंदू की पोल खुल गई, ये जनेऊ का सच सामने आ गया। दूसरी ओर सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज है क्या, इसी को लेकर, क्योंकि एक और एंटनी कांग्रेस को मंत्र दे रहे हैं कि मोदी को हराना है तो हिंदुओं को साथ लाना होगा, दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व पर कांग्रेस नेताओं के अपमानजनक बयान लगातार आए हैं। याद होगा आपको, एक तरफ हिंदुओं को साथ लाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हिंदुत्व को गाली दी जा रही है, गीता में जिहाद बताया जा रहा है, हिंदुओं को गंदा बताया जा रहा है, हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ए.के. एंटनी की जो सलाह है या ए.के. एंटनी का जो कबूलनामा है कि हिंदुओं को भी साथ लाना होगा, जो बीजेपी कह रही है, उसको लेकर कुछ सवाल है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल कि क्या तुष्टीकरण की भूल कांग्रेस को अब कबूल? एक और सवाल, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि सत्ता के लिए क्या ये कांग्रेस का धर्म परिवर्तन है? सत्ता परिवर्तन के लिए क्या कांग्रेस का धर्म परिवर्तन? क्या तुष्टीकरण को कांग्रेस की राम राम? तुष्टीकरण भूल कांग्रेस को हो गया कबूल, अब राम राम तुष्टीकरण को। सत्ता के लिए राम नहीं मिली तो बोको हराम बताया था ना सलमान खुर्शीद ने। अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं एक एंटनी। हिंदुत्व के खिलाफ हिंदू आएंगे साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हिंदुत्व को तो गाली और हिंदुओं के लिए ताली, ऐसे कैसे होगा? हिंदुत्व पर बार बार चोट, हिंदू दे देंगे वोट, ये छठा सवाल। सातवां सवाल, लौट कर कांग्रेस फिर से हिंदू पर आई, क्योंकि मुस्लिम पार्टी बताया था ना कांग्रेस पार्टी ने तो इंकलाब में अपने आप को मुस्लिम पार्टी, अब लौट के कांग्रेस हिंदू पर आई। एक और सवाल, तुष्टीकरण की मार, इसलिए हिंदू हिंदू पुकार, तुष्टीकरण आजमा लिया। कांग्रेस को हिंदू चाहिए, हिंदुओं को कांग्रेस चाहिए क्या, या हिंदुओं को क्या चाहिए? कांग्रेस को तो हिंदू चाहिए, हिंदुओं से तो पूछें। डिबेट करेंगे, बड़ा पैनल है मेरे साथ, और मेरे साथ इस वक्त अजय आलोक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद हैं मेरे साथ, अतिकुर रहमान है, सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य प्रमोद कृष्णम। ये दोनों भी मेरे साथ बस कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले अजय आलोक आपसे कर रहा हूं। लौट के कांग्रेस हिंदुओं पर आई, सवाल मेरा ये, हिंदुत्व को गाली हिंदू भूल जाएंगे और फिर हिंदू फॉर ग्रांटेड वापस चला जाएगा क्या? चलिए कोई नहीं, माफ कर देते हैं, लगता है आपको भूल जाएगा हिंदू? नहीं, गीता में जिहाद और पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की आज स्वीकारोक्ति हो गई। ए.के. एंटनी ने यह स्वीकारोक्ति 2014 में भी की थी, चुनाव हारने के बाद, जब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव कांग्रेस को भारी पड़ा है। और आज उन्होंने स्वीकारोक्ति की कि अब अल्पसंख्यकों से झुकाव नहीं बल्कि हिंदुओं से दुराव हो गया है, जिसको दूर करने की जरूरत है। तो चलिए, ये मंथन तो हो रहा है, लेकिन इस पूरे मंथन के बीच में लाभो लबाव क्या है कि 10 साल जो पार्टी सत्ता में रही और ऐसा तुष्टीकरण का खेल खेला कि आज उसके पार्टी के नेताओं का एहसास हो रहा है कि बहुसंख्यक समाज हमसे दूर हो रहा है, और उसके बाद ही अजय भाई एक मिनट रोक रहा हूं, अजय भाई एक मिनट रोक रहा हूं, ये जो नीचे तस्वीर चल रही है एक मिनट वो समझा रहा हूं। आज की एक और बड़ी खबर है अजय भाई, माफी के साथ। अच्छा, हुआ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ तो तुष्टीकरण के मारे हिंदू हिंदू पुकारे, जो दूसरी तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, वो दरअसल बंगाल में खबर है कि रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने की वजह से अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया। ये भी आज की बड़ी खबर है। बंगाल में कोलकाता में कॉन्सर्ट होना था अरिजीत सिंह का, रंग दे तू मोहे गेरुआ उन्होंने गा दिया था मंच पर, वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। अब उस वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस वजह से अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट बंगाल में कोलकाता में रद्द कर दिया गया है।
ये राजनीति का बेशरम रंग, एक तरफ तुष्टीकरण के मारे हिंदू हिंदू पुकारे, लौट के कांग्रेस हिंदू पर आई। अब याद आ रही है हिंदुओं की, कांग्रेस फंसी, याद है 80 फंसी, इसलिए तो 80 याद आ रहे हैं ना। वहीं दूसरी तरफ रंग दे तुम हुए गेरुआ गाने की वजह से अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। अब आप कंप्लीट करिए अजय आलू, ये दो बड़ी तस्वीरें, दो बड़ी खबरें, बताइए आप अजय भाई। देखिए, हमारे देश में पिछले 60 साल से एक परसेप्शन बनाया गया था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी हो गई राजनेताओं के पास, लेकिन आप कहीं जाके बोलेंगे आप भूमियार हैं, आइडेंटिटी है आपकी, आप राजपूत हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आप ब्राह्मण हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आप पिछड़े हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आप दलित हैं, आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आपने बोला कि आप हिंदू हैं तो फिर आप कम्युनल हैं। यह परसेप्शन बनाया गया पिछले 60 वर्षों में, और इस परसेप्शन का दर्पण पिछले 8-10 साल से, 15 साल से, मैं कहूंगा 20 साल से टूटना शुरू हुआ है। और यह बहुत जरूरी था देश के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू संप्रदाय या हिंदू समुदाय आज की तारीख में यह गलती दोबारा करेगा कि 10 वर्षों तक सत्ता देके खुलेआम देख चुका है कि जहां पे एक प्रधानमंत्री खुले मंच से बोले कि इस देश की संप्रदायों पर पहला हक मुसलमानों का है, और इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करे कि हिंदुओं को बांटो जाति में, मुसलमान को एक करो। आप पिछले 8 चुनाव का एनालिसिस निकाल के देख लीजिए अमन भाई। सबसे ताजा उदाहरण गुजरात चुनाव है। सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो भी लड़ रही थी, उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए थे। हिंदू वोटों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था भाई। ठीक, आज मैं बीजेपी को कह रहा हूं, सिंपल बात कह रहा हूं कि 33 से 39% वो लोग आए 2014 से 19 में, और बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि उनको 50% से ऊपर जाना है, क्योंकि उनको सबसे लड़ रहा है। और ये हिंदू चेतना से ही जागृत होगा, जो कि धीरे धीरे इस देश में जागृति हो रही है। बात में दम है, और हमारे बाकी मित्र लोग जितने हैं आपकी एक बात में सेकुलर पार्टीज के, वो इस चेतना में काफी मदद कर रहे हैं कि भाई हिंदू इस बात पर भरोसा क्या करें कांग्रेस पार्टी पर, इस सत्ता के लिए तो राम राम, लेकिन फिर अगर कल को सत्ता में आ गए हिंदू हिंदू करके, फिर इनको हिंदू आतंकवाद तो नहीं, या गीता में जिहाद नजर आ गया, फिर हिंदुओं की ऐसी ब्रांडिंग, तो हिंदू भरोसा करे तो करे कैसे? क्या वो भूल जाए हिंदू, बोको हराम, ISIS और आतंक सब भूल जाएगा क्या? लेकिन सुधांशु त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्णन, स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोगों का मतलब कोई कॉपीराइट या पेटेंट है क्या हिंदुत्व पर या हिंदू पर? भाई वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का साथ लेना होगा, तो ये स्वीकारोक्ति या ये पोल खोल कैसे है? देखिए, हिंदुत्व इस भारत की सनातन आत्मा का प्रतीक है। केवल इसी की वजह से अगर दुनिया में एक देश है जिसपे धरती में पाए जाने वाले सारे धर्म मत संप्रदाय पाए जाते हैं तो वो भारत है। और तो छोड़िए, मुसलमानों के सारे फिरके यदि किसी एक देश में पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत है। किसी 56 मुस्लिम देश में एक का नाम बता दें यहां सारे फिरके पाए जाते हैं, क्योंकि यह देश हिंदू बाहुल्य है और उसका मूल तत्व हिंदुत्व है। परंतु समस्या क्या हो रही है, जो बात AK एंटोनी साहब ने कही 2014 में, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने निष्कर्ष निकाला था कि 2014 जो 138 साल की सबसे बुरी पराजय, पुनः कह रहा हूं 138 साल की सबसे बुरी पराजय का कारण यह रहा कि उन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाइड हो गई। महत्वपूर्ण बात क्या है अमन जी, ये कौन कह रहा है? इस समय कांग्रेस का टॉलेस्ट माइनॉरिटी लीडर कह रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब AK एंटोनी से ज्यादा सीनियर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई नेता हो तो बता दीजिए। यदि वो ये कह रहे हैं तो ईमानदार अभिव्यक्ति है, मगर इससे कांग्रेस की अंदर की नीति भी अभिव्यक्त हो जाती है। 3 चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। नंबर 1, वो ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ है। नंबर 2, वो मान के चल रहे हैं कि अब हिंदुओं को साथ लेने के लिए कुछ भी छल भ्रम स्वांग कुछ तो करना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। और नंबर 3, हिंदू उनके लिए सत्ता की सीढ़ी मात्र है। सत्ता में आने के लिए हिंदू बनने का स्वांग रचना है, सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का षड्यंत्र रचना है। यह कांग्रेस की नीति एकदम साफ हो गई है, इसमें कोई किंतु परंतु का अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मतलब हिंदुत्व को गाली हिंदू भूल जाएंगे क्या? या गीता में जिहाद, हिंदुत्व, बोको हराम, ये सारी चीजें क्या हिंदू माफ कर देंगे? आपको लगता है अब अगर ये कन्फेशन है या कबूलनामा है या हृदय परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन है, या कांग्रेस पार्टी का धर्म परिवर्तन हो रहा है, आपको लगता है कि फॉर ग्रांटेड है वो भूल जाएंगे और फिर से साथ आ जाएंगे, वो सारी चीजें भूल जाएंगे क्या आचार्य जी? पहली बात,
पहली बात तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या की है, बड़े अच्छे तरीके से की है। सनातन धर्म की जो व्याख्या सुधांशु जी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सनातन धर्म भाजपा ने पैदा किया है या हिंदुत्व जो है भाजपा ने पैदा कर दिया? क्या हिंदू धर्म तब नहीं था जब भाजपा नहीं थी? हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमारा ये तो करोड़ों साल की देन है और ये तो परमात्मा की कृपा से प्रकृति प्रदत्त धर्म है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और इसीलिए हमें अच्छा लगा कि एंटोनी साहब ने जो चिंता व्यक्त की है वो भी अच्छी बात है, और जो भगवान राम का दर्शन सलमान खुर्शीद को हो रहे हैं वो राम की शरण में हैं और राम की खड़ाओं का चर्चा कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो अगर कोई अच्छी बात कोई भी पार्टी करे, कोई भी व्यक्ति करे, कभी भी करे, तो ये इसका तो स्वागत होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई सुधांशु जी की बात से। उन्होंने कहा कि ये मंदिर जाने का स्वांग करेंगे, तिलक लगाएंगे, उसका स्वांग करेंगे और फलाना स्वांग करेंगे, धर्म का नाम लेके स्वांग करेंगे। ये मंदिर जाना स्वांग होता है क्या? मोदी जी केदारनाथ की यात्रा करते हैं, वो स्वांग है? महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, स्वांग है क्या? वो बार बार जो रामलला का दर्शन करने जाते हैं, ये क्या स्वांग है? भाई मंदिर जाना स्वांग है और मंदिर जाना आस्था है। ये फैसला कौन करेगा? क्या बीजेपी करेगी? बीजेपी अब ये फैसला करेगी कि कौन मंदिर जा रहा तो उसकी आस्था ठीक है या कौन गलत है, किसकी गलत है, किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था गलत है, इसका फैसला कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है क्या? क्या सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि आप ये फैसला करने वाले, आपको हक किसने दिया? क्या परमात्मा ने, या किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी सांख्य में, किसी दर्शन में ये बात है? या किसी ग्रंथ में ये लिखा है कि आगे आने वाले समय में कौन हिंदू है, कौन नहीं हिंदू है, किसकी आस्था ठीक है, किसकी नहीं है, कौन मंदिर जा रहा है वो आस्था से जा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है वो स्वांग से जा रहा है, इसका फैसला बीजेपी करेगी? नहीं सर, वो फैंसी ड्रेस की बात थी। दरअसल ये था कि क्योंकि एंटनी साहब कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को साथ लाना होगा, तो लाने के लिए फैंसी ड्रेस हिंदू बनना होगा, फिर से जनेऊ दिखाना होगा, फिर से मंदिर जाना होगा, फिर से तिलक लगाना होगा, ये सब करना पड़ेगा। इसकी बात हो रही है। बहरहाल त्रिवेदी जी जवाब दे देते हैं सर, एक बार त्रिवेदी जी जवाब दे देते हैं। आचार्य जी एक मिनट, आपने सवाल पूछा, त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सर, आचार्य जी एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी ये सच है, ये कहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय एंटोनी ने ये कहा है। अमन जी, हाँ सुधांशु त्रिवेदी करना होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय करेगी, ये देश की विवेकशील जनता तय करेगी कि कौन स्वांग कर रहा है, कौन यथार्थ। अब मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो ये कहे कि मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने, राहुल गांधी 15 साल पहले, उसके बाद मंदिर में जाके जनेऊ दिखाएं, अब ये स्वांग है या यथार्थ, जनता को तय करने दीजिए। जो बकौल विकीलीक्स, मैं उसको सत्य नहीं मान रहा हूं, पर आज तक उसका खंडन नहीं हुआ, अमेरिकी अधिकारियों से जाके ये कहे कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसके बाद वो कहे कि हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं, हम तो परम शिव भक्त हैं, मगर उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भी खिलाफ खड़ा हो, महाकाल के कॉरिडोर की भी आलोचना करे, केदारनाथ की भी आलोचना करे, तब समझ में आता है कि ये स्वांग है या यथार्थ। और आचार्य जी, यदि ए.के. एंटोनी साहब ये कहे मंदिर जाना पड़ेगा, और आपके बड़े बड़े नेता शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, एक कहे हिंदू तालिबान, एक कहे हिंदू पाकिस्तान, एक कहे हिंदू बोको हराम, और उसके बाद कहे राहुल गांधी में दिखते हैं राम, तो ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। अतिकुर रहमान और डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं, श्रद्धा है या स्वांग है? लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद और अतिकुर भाई आ रहा हूं, लेकिन यही सवाल एक बार फिर से आचार्य जी आपके पास लेकर आ रहा हूं। अजय भाई आ रहा हूं। जो सवाल शुरुआत में सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि हिंदू कैसे भरोसा करे कि वोट लेने के बाद फिर से हिंदुओं में आतंकी नजर नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी को, हिंदू कैसे भरोसा करे कि फिर वोट लेने के बाद उनको हिंदू में आईएसआईएस या हिंदुत्व में आईएसआईएस बोको हराम नजर नहीं आएगा, हिंदू ये कैसे भरोसा करे आचार्य जी? सच सम्मानीय सवाल है कि फिर वोट लेने के बाद गीता में जिहाद नजर नहीं आएगा। आचार्य जी भरोसा कैसे होगा? आप करा दीजिए भरोसा कि हाँ भरोसा कर लीजिए भाई, अब हम सुधर गए हैं, अब हम हिंदुत्व को गाली नहीं देंगे, सुधर गई है कांग्रेस, सुधर गई है राहुल जी, बता दीजिए आप आचार्य जी। देखिए पहली बात तो ये है अमन चोपड़ा जी कि जो ए.के. एंटोनी साहब ने जो बात उठाई है, जो मुद्दा उठाया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान, कुछ नेताओं की हरकतें इस तरह की हो रही थी जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। उन नेताओं में राहुल गांधी शामिल थे, माफ करिएगा आचार्य जी, वही काम, उन नेताओं में राहुल गांधी स्वयं शामिल थे। मैं पूरा तो कर लूं।
जी जी महाराज, जी मैं आपके हर सवाल का जवाब जी दूंगा, जी पूरा तो जी कर जी दूं। जी जी तो जो बात बीजेपी चाहती है, जो बात बीजेपी चाहती थी, उस काम को कांग्रेस के पार्टी के भीतर कुछ नेता कर रहे थे। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि पार्टी हिंदू विरोधी होती जा रही है, तो पार्टी महात्मा गांधी का रास्ता छोड़ती जा रही है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था। लेकिन अब सवाल दूसरा उठ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि हिंदू भरोसा कैसे करें। हिंदू बहुत ही उदार होता है, हिंदू बड़ा उदारवादी है, सहिष्णु है, हिंदू बड़ा सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला प्राणी है। तो हिंदू जो है विश्वास ऐसे करे जिस तरह हिमाचल की जनता ने किया। हिमाचल में 98% हिंदू वोटर हैं। उन्होंने कैसे कांग्रेस को चुना? अगर वो ये मानते कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो कांग्रेस पार्टी को की सरकार क्यों बनवाते? तो सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का 98% हिंदू क्या ये मानता है कि वो किसी स्वांग पे भरोसा कर रहा है? अतिकुर रहमान और डॉक्टर रिजवान अहमद के पास जा रहा दे रहा हूं। है। ठीक है आचार्य जी, आपने ठीक कहा, भोला हिंदू तरह उदार है, 2024 में सहिष्णु है, भरोसा सभ्य करेगा। है, लेकिन भोला है, बेवकूफ नहीं है। उसको दिखता है ना जो भरोसा गाली करेगा। पड़ती है आए जब दिन, तो हिंदू फॉर धर्म ग्रांटेड नहीं है ना सर। 5 सेकंड और दे दीजिएगा। मैं फॉर ग्रांटेड नहीं है, मैं आऊंगा सर, एक मिनट मुझे, अब एक मिनट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो लोग, मैं एक एक कमेंट ले लेता हूं मैं सबका। भरोसा बस सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा चलिए बोलिए। बस सिर्फ अतीकुर रहमान साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और अजय लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हिंदू भरोसा करेगा, जिस तरह हिमाचल में किया उस तरह करेगा। और हिंदू भरोसा इसलिए करेगा जब हिंदू धर्म की बात एक एंटोनी कर रहे हैं जो क्रिश्चियन है, जब हिंदू धर्म की बात सलमान खुर्शीद कर रहे हैं जो कि मुस्लिम है, तो हिंदू भरोसा करेगा, 2024 में भरोसा करेगा। अतिकुर रहमान, बीजेपी कह रही है दरअसल टोपी उतार नहीं रहे, टोपी पहना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टोपी, दूरी क्यों बना रहे हैं? ये सो कॉल्ड हिंदू होना तो कम्युनल होना अब तक, जो अभी अजय आलोक ने शुरुआत में कहा, ये सेकुलरिज्म से दूरी और हिंदुओं के मजबूरी ये क्यों होता जा रहा है? मतलब अभी हाल फिलहाल देखिए अतिकुर भाई, कोई नेता टोपी में नजर नहीं आया पिछले 3-4 साल। 14 से पहले सारे नेता टोपी पहने नजर आते थे, इफ्तार से लेकर। अभी हाल फिलहाल ये एकदम से ट्रेंड बदल गया शायद। अतिकुर भाई। अमन जी, जब जब सरकारों ने अपीजमेंट किया है, टोपी पहनाने की कोशिश की है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, तब तक के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इंटेलिजेंसिया ने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। 1980s के अखबारात और एडिटोरियल्स उठा के देख लीजिए। जब शाहबानो का केस ओवरटर्न किया राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, तो तमाम मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने उनको अपोज किया था। आज जब मेजॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है तो अमर्त्य सेन कह रहे हैं आप नहीं सुनते, अरुंधति रॉय कह रही हैं आप नहीं सुनते, रघुराम राजन कह रहे हैं आप नहीं सुनते। अपीजमेंट जब हिंदुओं का हो रहा है तो बोल कौन रहा है उसके फेवर या अगेंस्ट में? अपीजमेंट जब मुसलमानों का होता था, जो कि हमने कबूला कि कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट करके जो गलती की उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को मिली। अब वही अगर अपीजमेंट आप दोहराएंगे तो उसकी सजा पाने के लिए सुधांशु जी को तैयार रहना चाहिए। यहां पर सवाल यह है कि पिस कौन रहा है, पीसा किसे जा रहा है, टोपी पहनाने वाला कौन है और टोपी पहनाई किसको जा रही है? और क्या मीडिया, आप अमन जी, किसका साथ दे रहे हैं? टोपी पहनाने वाले का साथ दे रहे हैं या जिसको टोपी पहनाई जा रही है उसका साथ दे रहे हैं? ठीक है अतिकुर भाई, 70 साल हिंदुओं को टोपी पहनाई गई, बड़े खुश होते थे आप लोग। अब थोड़ी सारी पार्टियां थोड़ी लाइन पर आ रही हैं, सब हिंदू हिंदू थोड़ा कर रही है, जो हिंदुत्व की बात करेगा सबको समझ आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि कौन टोपी पहना रहा है कौन नहीं। बहरहाल मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, एक कमेंट पे डॉक्टर रिजवान अहमद का ले लेता हूं, फिर मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, अजय भाई आ रहूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, मेजॉरिटी की अपीजमेंट, हिंदू बहुसंख्यक तुष्टिकरण है ये जो कांग्रेस पार्टी अब कर रही है, अब तुष्टिकरण हिंदुओं का शुरू हो गया है। डॉक्टर रिजवान, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम जी। एक लाइन से शुरू करूंगा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। डिबेट में कुछ पॉइंट उठे, पहले बता दूं। पहले माने प्रमोद जी ने तुलना करी नरेंद्र मोदी जी की, और वो अगर मंदिर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राहुल गांधी पर क्यों होती है? ये वैसी बात है आचार्य जी, अगर मैं एकदम से शेरवानी पहन के दाढ़ी और लंबी कर लूं, ओइसी की तरह टोपी लगा लूं, तो आपकी आंखों को कुछ अजीब लगेगा, कुछ खटकने लगेगा। अगर आप मंदिर जाएंगे तो किसी को नहीं खटकेगा। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर सुधांशु त्रिवेदी भी एकदम से केसरिया कुर्ता पहन के, जनेऊ नजर आ रहा है, टीका लगा हुआ है, आ जाएं, तो लोगों को वो भी खटकने लगेगा।
तो इंसान आचार्य जी मूल भाव देखता है, और मानिए या ना मानिए राहुल गांधी को देख के मूल भाव ये नहीं लगता कि वो मंदिर जाने वाला बंदा है, जो योगी जी को या मोदी जी को देख के लगता है। बस इतना फर्क है। तीसरी चीज हमारे मौलाना अतीकुर रहमान भाई ने बोली कि भाई हमने माना कि अपीजमेंट हो कर रही थी कांग्रेस। सवाल उठता है हम कब माना? वो तब माना जब अपीजमेंट की, सेवा का गीतमाला पे बारात निकल गई। वक्त पे मान लेते तो ये नौबत ना आती। हुआ ऐसा कि अपीजमेंट का क्रिकेट मैच चल रहा था और बल्ला मुसलमानों के हाथ में था, तो अतीकुर रहमान भाई मैच देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये कम वक्त मोदी और योगी और अमित शाह आ गए, उन्होंने ये बल्ला छीन लिया और हिंदुओं की बैटिंग शुरू करवा दी। तो अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि नहीं भाई हेलो, ये तो मैच गलत खेला जा रहा है, ऐसे मैच नहीं होना चाहिए। अरे अतीकुर रहमान भाई 60-65 साल बैटिंग की है, तो 5, 10, 15, 20 साल हिंदुओं को भी बैटिंग करने दो। 2040 या 50 तक आते आते इस देश में अपीजमेंट खत्म कर देंगे। जैसे मैच होता है ना, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, तो हमारी मुसलमानों की इनिंग हो गई है, उन गरीबों को भी इनिंग खेलने दो ना, फिर तय होगा वनडे में। कभी भी कोई ऐसा मैच नहीं होता कि एक ही आदमी इनिंग खेले। आगे बढ़ता हूं, एंथोनी साहब का शब्द पकड़िए, बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं। उन्होंने कहा सिर्फ अल्पसंख्यक के अलावा। इसका मतलब वो अभी भी ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी पर अल्पसंख्यक है। आप समझिए, मैं आपको बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं, जैसे हम लोग एक चीज को पकड़ते हैं। आप ये पूछिए, और प्रमोद जी ने भी उनका स्वागत करा, क्या एंथोनी साहब इसी बात को दूसरी तरह कहने को तैयार हैं? क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि कांग्रेस को किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए, और हिंदू मुसलमान को बराबर मान के चलना चाहिए? अगर आप उनसे कहें ये बोलने को, तो अभी भी वो ये बात नहीं बोलेंगे। अपने अल्फाज में भी वो माइनॉरिटी को पहले लेके आए। मतलब सिर्फ हिंदूवादी होने से काम नहीं चलेगा, अल्पसंख्यकों को भी साथ लेना होगा, ये स्टेटमेंट भी आ सकता था। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए सर। सुधांशु जी बोलिए, आप कांग्रेस फंसी इसलिए 80, फिर अजय आलोक आ रहा हूं। देखिए, पहला तो मैं एक तथ्यात्मक जवाब दे दूं। अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि 80 के डिकेड में किसी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने कहा, भूल गए साहब, ये सैयद शहाबुद्दीन कौन थे? फॉरेन सर्विसेज के सीनियर अधिकारी थे। क्या बोल रहे थे उस जमाने में? इमाम बुखारी भूल गए? बोट क्लब की रैली 1987, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, जाके उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सलाउद्दीन ओवैसी का सुनिए, शाहबानो केस में सलाउद्दीन ओवैसी का, यानी असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी, उनका फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है कि हमारे कहने पे राजीव गांधी की सरकार ने चेंज किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रेजोल्यूशन था कि शाहबानो केस चेंज करना चाहिए। जनाब, मानते हैं कि युवा पीढ़ी है, उसे पुराना याद नहीं होगा, इतना पुराना इतिहास भी नहीं है कि आप उसे झुठाने की कोशिश करें पूरी तरीके से। जो अभी रिजवान साहब कह रहे थे, मैच में सिर्फ यह नहीं था कि बल्ला उनके हाथ में था, जो रिजवान साहब ने कहा, आगे बढ़ाता हूं, बल्ला उनके हाथ में था और जब आउट होने लगो तो विकेट हटा दिया जाता था। यानी एक तरफा अंपायरिंग हो रही थी। जैसे याद करिए, जब तक ये न्यूट्रल अंपायर का दौर नहीं था, पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड पे कभी मैच हारती नहीं थी, क्योंकि उनका कोई बैट्समैन एलबीडब्ल्यू होता ही नहीं था। तो वैसे ढंग का मैच चल रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, 2 एम्पायर आ गए हैं, एक एम्पायर और लेग एम्पायर। अब ईमानदारी से जजमेंट दिए जा रहे हैं, आउट तो आउट और नॉट आउट तो नॉट आउट। अब जब से मैच का डिसीजन ईमानदारी से होने लगा है, तब से वो लोग जो कभी एलबीडब्ल्यू होते ही नहीं थे, बोल्ड होने लगे तो हटा दिया जाता था स्टंप, जैसे शाहबानो केस में हटा दिया गया। आउट नॉट आउट, उन लोगों के दिल के ऊपर छुरी चल रही है। अन्यथा इन लोगों ने मुस्लिम समाज का भी नुकसान किया और देश का भी नुकसान किया। आउट नॉट आउट, शायद तुष्टीकरण जो है वो नॉकआउट। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। अजय भाई आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो डिबेट एके एंटनी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों से काम नहीं चलेगा, मोदी को हराना है तो हिंदुओं को भी साथ लेना होगा। मतलब एंटनी की मजबूरी, अकबर के साथ अमर भी जरूरी। अमर अकबर एंटनी याद है ना,
आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर उन नेताओं का क्या होगा? मतलब जो आपके जो सो कॉल्ड नेता हैं, कन्हैया या जो इमरान प्रतापगढ़ी, जो कहते हैं मरना हो तो 4-6 को मार कर मरना, वीडियो देखा था ना उनका, तो वो जो फिर उन नेताओं का क्या होगा? फिर जनेऊ के चक्कर में जेएनयू वालों का क्या होगा फिर, जो इस तरह के नेता हैं? आचार्य जी देखिए अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो ये अभी हमारे रिजवान साहब जो हैं, डॉक्टर साहब, वो बोल रहे थे और हालांकि वो बातें बड़ी गंभीर कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे ये बात समझ में आई कि उन्हें राहुल गांधी से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं तब भी उन पर यकीन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति से इतनी नाराज़गी ठीक नहीं होती है, क्योंकि कोई मंदिर जाए, कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसका विरोध करो तो चलता है, कोई अगर भाषण में कोई गलत बात कह दे उसका विरोध करो तो चलता है, कोई पॉलिटिकल फैसला अगर आपको अच्छा ना लगे उसका विरोध करो तो चलता है। अगर कोई व्यक्ति पद यात्रा कर रहा है, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई अगर इंसान ऐसा है कि जो केदारनाथ जाता तब भी अच्छा नहीं लग रहा है, वैष्णो देवी जाता तब भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप आखिर में सुधांशु जी से और सुधांशु जी के तमाम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस वालों से पूछना चाहता हूँ, आखिर कोई ऐसा काम है जो राहुल गांधी ने किया हो इस 20 सालों में जो आपको पसंद आया हो? जब वो वैष्णो देवी के मंदिर गए तब आपने कहा ये नौटंकी है, केदारनाथ गए तब नौटंकी है, आप जाते हैं हेलीकॉप्टर से, वो जाते हैं पैदल, फिर भी आपको नौटंकी लग रहा है। उनकी पदयात्रा हजारों किलोमीटर की, उसमें भी आपको स्वांग नजर आ रहा। तो सुधांशु जी, इतना वेमनस राजनीति में तो मुझे नहीं लगता कि किसी से हुआ हो जितना आपने राहुल गांधी से रखा है। दूसरा, मुझे रिजवान साहब ने कहा कि साहब वो अच्छी खासी पारी खेल रहे थे, इनिंग खेल रहे थे, लेकिन वो कमबख्त अमित शाह, योगी और प्रधानमंत्री आ गए। भाई उन्हें कमबख्त कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, भले ही वो राजनीतिक दल दूसरे दल से हैं। अब मैं तीसरी बात ये कह रहा हूँ जो अब आपका जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि साहब अगर जनेऊ वाले और जेएनयू वाले, हम तो खुद ही कह रहे हैं यही तो हमारी पीड़ा है। अब इसमें बीजेपी अपना निशाना ढूंढ रही है, वो अलग बात है, बीजेपी को मजे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पीड़ा तो हमारी है। हम तो खुद अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। हमारी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये हालात पैदा कर दिए। उसी दर्द को एंटोनी साहब ने महसूस किया, उसी दर्द को सलमान खुर्शीद साहब महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का हजारों लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा है, वो भी इस पीड़ा से व्यथित है, इस दर्द से परेशान है कि आखिरकार हमारी पार्टी जा कहाँ रही है। यही तो हमारे आत्मचिंतन का पीड़ा देने वाले तो स्वयं राहुल गांधी नहीं है। तक सवाल है कि जो आचार्य जी सवाल सुनिएगा ना, पीड़ा देने वाले तो स्वयं राहुल गांधी है, जिन्होंने कहा लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद टिमोथी जे रोमर विकिलीक्स केबल, जिन्होंने कहा कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्वा कोट अनकोट। उन्होंने कहा उनको हिंदुत्वा से प्रॉब्लम है और हिंदुओं से नहीं है। दोनों मतलब हिंदू हिंदुत्वा के खिलाफ क्यों आएंगे? मतलब हिंदुत्वा के खिलाफ हिंदू दे देंगे साथ। आचार्य जी, पीड़ा तो खुद स्वयं राहुल गांधी जी ने दी या नहीं? एक भी बयान अगर मैंने गलत कोट किया तो बता दीजिए आप। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व, कोट अनकोट राहुल गांधी। लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद, कोट अनकोट राहुल गांधी टिमोथी जे रोमर विकिलीक्स केबल। ये तो सारे उन्होंने कहे हैं सर। तो प्रॉब्लम स्वयं राहुल गांधी जी को है हिंदुत्व से। आचार्य जी, जहां तक मेरी समझ है अमन जी, हिंदुत्व क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, सेवा, अहिंसा, परमो धर्मा, ये सब ये हमारे, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, है ना। और जहाँ जहाँ भी जो भगवान को क्या कहा गया, करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु, गरीब नवाज। आचार्य जी, डिबेट आप पर थोड़ी ना है, आपके विचारों पर तो कोई संशय नहीं है। राहुल गांधी के विचारों पर डिबेट है सर, सौभाग्य। आप पर तो कोई संशय है ही नहीं किसी को भाई। देखिए राहुल गांधी जी की बात करिए ना, उनके विचार क्या हिंदुत्व को लेकर, वो बदल जाएंगे रातों रात या सत्ता परिवर्तन के लिए वो सियासी धन परिवर्तन कर लेंगे? ये है ना सर मेरा सवाल। हिंदू भोला है, बेवकूफ थोड़ी ना है। अमन जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए जितना बड़ा षड्यंत्र बीजेपी के द्वारा हुआ है, उससे बड़े गुनाहगार कांग्रेस पार्टी के कुछ वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ी कोई साजिश की है। राहुल गांधी बहुत ही भोले इंसान है, बहुत उदार व्यक्ति हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सर एक बात बताइए, कोई पादरी बैठकर सामने से उस पादरी से मिल रहे राहुल गांधी जी, और पादरी सामने बैठकर
वो हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है और राहुल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो भोले हैं, नादान है, उन्हें पता नहीं है, उनके सलाहकारों की टीम ऐसी है। सामने कोई आपके सामने बोले ऐसा कोई पादरी इस तरह से कोई हिंदू धर्म के बारे में, और फिर आप बाद में आके बोले अमन जी मुझे पता नहीं था, मैं तो भोला था। ये क्या बात हुई सर? इतने भोले, इतने नादान है, वो तो देश चलाने जा रहे हैं, आप लोग कहते हैं वो तो देश का चेहरा है सर। ऐसा नहीं है, वो इतने नादान, इतने भोले नहीं है, वो उन्हें सब समझ में आता है। वो टी शर्ट पहनकर देश के नेता बनने जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहले अजय आलोक फिर सुधांशु त्रिवेदी, अजय आलोक पहले फिर सुधांशु त्रिवेदी, अजय आलोक बोलिए। अजय आलोक बोले हैं राहुल जी, अजय आलोक फिर सुधांशु त्रिवेदी। यहाँ पे आचार्य जी खुद भोले बन रहे हैं। वो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, अरे कांग्रेस के सबसे बड़े मैं उन लोगों पर सवाल उठा रहा हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी की मीटिंग ऐसे फैनेटिक लोगों के साथ फिक्स की। आज सलमान राहुल खुर्शीद गांधी ने जी का दोष नहीं मानता हूं, आज सलमान खुर्शीद ने, सुन लीजिए ना आचार्य जी, अब मैं एक एक करके कुछ बताऊंगा ना। आप तो बीच में बोलते नहीं थे। बिल्कुल नहीं बोलते, वो बिल्कुल नहीं। आप तो बीच में बोलते नहीं थे। सुधांशु जी आप बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। पहले डॉक्टर अजय आलोक फिर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर रिजवान आलोक बोलिए। आगे उनको पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं बोलिए डॉक्टर अजय। सलमान खुर्शीद जी ने आज खुद ही कहा ना। नहीं डॉक्टर साहब बोलिए। सलमान खुर्शीद ने आज दिन में खुद ही कहा कि नेता तो गांधी परिवार है, खड़गे जी को पार्टी संभालने के लिए लाए हुए हैं। और दूसरी बात की राहुल गांधी अभी 2021 में राजस्थान की रैली में सोनिया गांधी मंच पे थी, ताली बजा रही थी, अशोक गहलोत भी ताली बजा रहे थे। क्या बोला था उन्होंने? ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। हिंदू बचाता है, हिंदुत्ववादी मारते हैं। किसानों के पीठ में खंजर घोंपता है हिंदुत्ववादी, हिंदू बचाता है। मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जरा समझा दीजिए मुझे, हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग अलग है? फिर आप बोलेंगे ये काम मेरा नहीं है, ये जयराम रमेश का है, राहुल जी तो भोले हैं। अरे भैया, ऐसे भोले आदमी को बैठा के कांग्रेस पार्टी का क्यों सत्यानाश करवा के देश को कमजोर विपक्ष दे रहे हैं आप? मैं जानता हूं आपकी पीड़ा क्या है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। सच्चाई तो यही, आप भी चाहते हैं कि राहुल हटे, गांधी परिवार हटे, कोई नया सूरज उगे। सच्चाई तो यही, आप बोल नहीं पा रहे हैं। अब आप झूठ मूठ कर अगल बगल के नेताओं के इर्द गिर्द घेरा बांधिएगा। वो नेता बोल नहीं सकते हैं जब तक गांधी परिवार नहीं बोलेगा। 18 दिन केरला में थे, 18 दिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं के एंटनी, वो भी बहुत बड़े चाटुकार और झूठे हैं, मैं बता रहा हूं। ये एक बात भी उन्होंने राहुल गांधी परिवार के कहने पे बोली, क्योंकि 18 दिन राहुल गांधी केरला में घूम रहे थे। के सुधाकरन ने क्या बोला रामायण के बारे में, राम जी के बारे में, कि भगवान राम को लक्ष्मण समुद्र में ठेल के सीता जी के साथ भागना चाहते थे। उस वक्त हिंदुत्व की याद नहीं आई राहुल गांधी को और एक एंटनी को? नौटंकी करते हैं, ये भी गांधी परिवार के कहने पे हुआ है। हिंदुत्व की नौटंकी बहुत हो गई, अब नहीं चलेगा ये सब। सतीश जारकीहोली, हिंदुत्व का अर्थ बेहद गंदा। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, पहले सुधांशु त्रिवेदी फिर डॉक्टर रिजवान और अतिकुर रहमान। सुधांशु त्रिवेदी बार बार उसी सवाल पर कि वो मंदिर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, वो माता पर जाए तो प्रॉब्लम, वैष्णो देवी जाए तो प्रॉब्लम, केदारनाथ जाए तो प्रॉब्लम। कोई पेटेंट या कॉपीराइट थोड़ी ना आप लोगों के पास, भाई वो लोग भी जा सकते हैं। वो जाते हैं तो नौटंकी, आप जाते हैं तो आस्था। त्रिवेदी जी। नहीं, वो तो बात इसलिए है ना कि हमारे लोग यदि राम जन्मभूमि के पक्ष की बात कहते हैं तो हमारे जो वकील थे, जो लॉ मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद जी, वो श्री राम लला के वकील थे। ये कहते हैं कि हम भगवान राम के साथ हैं, और इनके वकील अब इनकी पार्टी में नहीं है, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे। ऋतिक चाहता है ना कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। वैसे मैं एक बात कहूं, देखिए आचार्य जी ने बड़ी एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी बहुत भोले हैं। देखिए, अब बाल बुद्धि शब्द तो असंसदीय हो गया है अमन चोपड़ा जी, परंतु मुझे लगता है उन्होंने बड़े मर्यादित शब्दों में कह ही दिया कि वो बाल बुद्धि हैं। क्योंकि यदि वो वाकई भोले हैं, बताइए केरल में वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना साथ देते हैं जिसने सड़क पे बीफ की पार्टी की थी। तमिलनाडु में आते हैं तो उनको वही पादरी मिलता है जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती अपवित्र है, मेरे पैर न उससे टच हो जाएं। कर्नाटक में आते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। और उसके बाद महाराष्ट्र में आके वीर सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं। फिर गुजरात की सीमा के पास जाते हैं तो मेधा पाटकर, जिसने कि जमीन आसमान का कुलाबा एक कर दिया था, सरदार सरोवर का पानी कच्छ में न पहुंचे उसके लिए, उसको साथ ले लेते हैं। तो मेरे विचार से कुछ ज्यादा ही भोलापन है। इतना भोलापन है तो भगवान भला करे, कांग्रेस का पता नहीं क्या होने वाला है। मगर उन्होंने एक बात कही थी, क्या राहुल गांधी की किसी चीज की प्रशंसा नहीं करते? करते हैं आचार्य जी, दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हैं। अमेठी से बैठ के उन्होंने बहुत दूरदृष्टि देख ली थी कि वो अमेठी हारने वाले हैं, और इतनी दूर की दृष्टि कि वायनाड को उन्होंने चुन लिया था जाके
क्योंकि उसके आगे शायद जा नहीं सकते थे, उसके बाद समंदर आ जाता। और वहां पे गए तो केरल में भी रिवाज ये था कि एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ। राहुल गांधी जी गए, अब की बेचारा दोबारा एलडीएफ के बाद यूडीएफ आया ही नहीं, एलडीएफ के बाद एलडीएफ ही रह गया। और अमन जी, आपने एक बात आपके मुंह से निकल गई थी, अमर अकबर एंथोनी की बात। इस पे मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, ये सारा झगड़ा इसलिए है कि जो अमर अकबर एंथोनी फिल्म में दिखाया गया था ना, तीनों लड़ते हैं और आखिर में जब एहसास होता है कि कोई अमर हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो या एके एंटोनी हो, अगर जिस दिन सबको पता चल जाएगा अमर अकबर एंथोनी तीनों का पिता किशन लाल ही था, उस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा और सबके बीच में प्यार और सौहार्द बढ़ जाएगा। ठीक है, एंटनी की मजबूरी, अकबर के साथ अमर भी जरूरी। बताइए डॉक्टर रिजवान अहमद, तुष्टीकरण की भूल कांग्रेस को अवैध कबूल, देर आए दुरुस्त है, आप कह रहे हैं कि नहीं देर आए दुरुस्त है? डॉक्टर जल्दी जल्दी बता दूं। अतिकुर आचार्य जी ने कहा कि रिजवान अहमद ने यह कहा कि अगर राहुल गांधी मंदिर जाएंगे कोई यकीन नहीं करेगा। शायद उनके सुनने में कुछ गलती हुई, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा मूल भाव से राहुल गांधी मंदिर जाने वाला बंदा नहीं लगता है, बस इतना बोला था। फिर उन्होंने भारत जोड़ो की बात करी। देखिए, आप एक प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में भी ढूंढ रहे थे। अमन भाई, आप भी जो इनकी खुलूसियत है एज अ लीडर वो बताइए साहब। भारत जोड़ो यात्रा में पता है न्यूज क्या चल रही है एज अ लेमैन? भाई राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती। अरे यार, ये कोई बात हुई? प्रियंका गांधी को लॉन्च कैसे किया जा रहा है? उसकी नाक इंदिरा गांधी में मिलती है। अरे अक्षय कुमार अगर सफेद दाढ़ी रख ले तो दूर से रिजवान अहमद जैसा लगेगा, तो क्या मैं एक्टर थोड़ी हो जाऊंगा आचार्य जी? तो आप अगर राहुल और प्रियंका को लॉन्च कर रहे हैं तो ये बचकानी बातें छोड़ दें कि किसी को ठंड नहीं लगती और किसी की नाक इंदिरा गांधी में मिलती है। हिमाचल की बात की आचार्य जी ने, फिर वो बात कट गई थी कि फिर अगर कांग्रेस पर हिंदू को भरोसा नहीं है तो हिमाचल में कांग्रेस कैसे वापस आ गई? हाँ। आचार्य जी, वो ऐसे आ गई, बिल्कुल पते की बात बता दूं कि हिमाचल में मुस्लिम वोटर नहीं है। अभी हिमाचल में 17% मुस्लिम वोटर कर दीजिए, और ये 17% मुस्लिम वोटर जब कांग्रेस को वोट देने जाता तो उधर 60% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता। ये हकीकत है हिमाचल का जो आप सवाल पूछ रहे थे। और आखिरी बात आचार्य जी, मुझे ये नहीं पता कि मुसलमान कांग्रेस को डुबो रहे हैं या कांग्रेस मुसलमानों को डुबो रही है। एक बात तय है, डूबे हुए दोनों हैं। और अगर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि इस धारा से मुसलमान के कंधे के साथ साथ हिंदू के कंधे पर हाथ रख ले तो ये नहीं हो पाएगा। अगर कांग्रेस को हिंदू के कंधे पे हाथ रखना है तो मुसलमान का कंधा छोड़ना पड़ेगा। नहीं, क्यों? मतलब ये अतिकुर भाई, क्यों ऐसा? क्यों मतलब ये क्यों? मतलब दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ये हो जाएगा क्या जो डॉक्टर रिजवान समझा रहे हैं? अतिकुर रहमान, कौन किसको टोपी पहना रहा है? मतलब कभी तिलक, कभी टोपी। जवाब देना, मैं बेसर पैरों की बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। मैं सुधांशु जी को बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल स्पेस देना पसंद करता हूं। और अभी अभी सुधांशु जी ने कहा कि सैयद शहाबुद्दीन, तो सुधांशु जी, सैयद शहाबुद्दीन एक पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल थे, आपने उनका उदाहरण तो दे दिया, सलाउद्दीन ओवैसी साहब का उदाहरण दे दिया, ये दोनों ही इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकली थे। डॉक्टर रफीक जकरिया का आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, अली मियां नदवी का एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने क्या आर्टिकल लिखे थे शाहबानों के लिए, इन तीनों ने। इसका एग्जाम्पल देने से आप परहेज करते हैं जानबूझकर, ताकि अगर उनका एग्जाम्पल आप दे देंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे कि मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने मुस्लिम अपीजमेंट को हमेशा से नकारा है। अब सवाल यह है कि आप जो कर रहे हैं हिंदू अपीजमेंट, इसको नकारने वालों को आप क्यों समंदर का रास्ता दिखा रहे हैं? आप क्यों कविता कृष्णन को समंदर का रास्ता दिखाते हैं? आपने अमर्त्य सेन, रघुराम राजन को क्यों आइसोलेट करके रखा है? आप जवाब दीजिए कि आप इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया, इसके साथ में आपको क्या बीमारी है? आप क्यों इनको तस्लीम नहीं करते हैं? आप क्यों इनके इंटेलेक्चुअलिज्म को चैलेंज करते हैं? आप तो हिस्ट्री मिटाने चले हैं। हिस्ट्री मिटाने की आपके अंदर काबिलियत है तो प्रेजेंट तो कम से कम मानिए।
ठीक है अतिकुर, बोलिए अब आप सुधांशु जी, फिर आचार्य जी आ रहा हूं। मुझे 1 मिनट दे दीजिए आचार्य जी, आपके पास आऊंगा। पहले सुधांशु त्रिवेदी बोलने दीजिए, उनसे सवाल है। बढ़िया सुधांशु जी, टीवी के वॉल्यूम कम कर दीजिए अतिकुर भाई। टीवी नहीं है वहां पर। अच्छा शायद सुधांशु जी के वहां है। सुधांशु जी आपको कह रहा हूं, सुधांशु जी बोलिए। देखिए, अभी अतिकुर रहमान जी ने बोला तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, आपने अच्छा याद दिलाया। अरे भाई, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे उस जमाने में जिन्होंने विरोध किया था शाहबानो केस का। इस समय केरल के गवर्नर आरिफ साहब, आरिफ मोहम्मद माना मुसलमानों ने उनको। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोहम्मद करीम भाई छागला, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी कई बातें कही, माना क्या उनको? और तो और बताइए, आलम इस्लाम में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल अगर कोई पैदा हुआ है पिछले 200-300 सालों में तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माना कभी उनको? यही तो मैं कहना चाहता हूं, इनमें से किसी के साथ नहीं खड़े होते आप। इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, इनके जैसे बुरहान वानी, इनके जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं तो बिल्कुल सच है, मुसलमानों का नुकसान आपने किया है, हमने नहीं किया है। जो रिजवान साहब कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे, देश का नुकसान किया और मुसलमानों का नुकसान किया। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जिस प्रकार की सियासत चलती है उस सियासत ने देश का नुकसान किया है। इसलिए हम ये चाहेंगे, हम सिर्फ मुस्लिम विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथी मुसलमानों को साथ में लेके, जो रिजवान साहब ने कहा ना, जब तक इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक और ये आपके आदर्श रहेंगे, अपराधी और आतंकवादी आदर्श रहेंगे, कलाम साहब, बिस्मिल्लाह खां और चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे मैं चुनौती से पूछता हूं, एक बताइए जो सकरेज़म का सूरमा गया हो, बताइएगा मुझे। उनके परिवार को बुला के दिल्ली में मोदी जी की सरकार ने सम्मानित किया था। इस कारण से आप उन पे हाथ रख के हिंदुओं को साथ नहीं ले पाएंगे। और अगर आप ईमानदारी से राष्ट्रभक्त मुस्लिमों को साथ में लेंगे तो पूरा देश एक साथ आएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मतलब दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना आराम वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी? बताया जा रहा है तिलक टोपी में कंफ्यूज हो गई है कांग्रेस। यात्रा शुरू होती है तो पादरी से मिलते हैं और जहां जाने कैसी कैसी टिप्पणियां होती है, गीता में जिहाद दिखता है। अब ब्रेक आया तो फिर थोड़ा हृदय परिवर्तन हिंदुत्व की तरफ। तो माया मिली ना राम वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आचार्य जी, देखिए, माया की हमें कोई तलब नहीं है, हमने राम को पकड़ लिया है। राम की शरण में अब सलमान साहब भी आए हैं, राम की शरण में अब एंटोनी साहब आए हैं। कांग्रेस ने कुछ गलतियां ज़रूर कांग्रेस के कुछ नेताओं से हुई, और गलती इंसानों से ही होती हैं, ये सब चलता रहता है। जब 2024 में हमारी सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार जाएगी तो फिर हम इन 10 सालों का चिट्ठा खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे कौन कौन सा PSU बिका, कौन किस किस तरह से घोटाले हुए, वो सब हम बताएंगे। हम भी बताएंगे आपकी कितनी गलतियां हुई। लेकिन आज की डिबेट का ये टोटल लबोलबाब ये है, सुधांशु जी का पूरा फोकस, डॉक्टर रिजवान साहब का पूरा फोकस ये है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए। अगर कांग्रेस मंदिर जाती है तो उसको कहा जाए ये ढोंग हो रहा है। अगर हम अपनी पीड़ा बयां करते हैं तो उस पर भी हमले होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे तब हुआ जब हिमाचल के हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित किया गया, कि वो उनको हिंदू नहीं माना जा रहा है, कि वहाँ अगर मुसलमान होते तो वो, मतलब वहाँ के हिंदू वोट, वहाँ का हिंदू इतना अज्ञानी है, इतना बेवकूफ़ है कि उसे ये पता ही नहीं है कि वो किसे वोट दे रहा। और मुझे घोर आपत्ति इस बात पर है कि रिजवान साहब ने ये कहा कि अगर हिंदुओं का समर्थन चाहिए तो मुसलमानों के कंधे से हाथ हटाना पड़ेगा। हम ऐसी सत्ता को, ऐसी सियासत को ठोकर पे मारते हैं जो हमें सत्ता के लालच में मुसलमानों को छोड़ना पड़े, जो हमें सत्ता के लालच में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना पड़े। हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम के साथ महात्मा गांधी की उस लाइन को कतई नहीं छोड़ेंगे जिसमें कहा गया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। भारत माता की 2 आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। अगर भारत माता के 2 सपूत हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है। मैं आपकी बात नहीं कर रहे हैं ना सर यहाँ। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, नाम मुसलमान को छोड़ेंगे। आचार्य जी, आपकी बात नहीं हो रही है, आप व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। माफी के साथ आप व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की लाइन रखिए ना। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए हिंदुओं को ठोकर मारी गई ना। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू, लश्कर से खतरनाक हिंदू, गीता में जिहाद, सती जारकिहोली हिंदू का मतलब बेहद गंदा, और पता नहीं माता सीता को लेकर, प्रभु राम को लेकर क्या टिप्पणी जो अजय आलोक ने बताई, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष।
ये एक वोट बैंक के चक्कर में ठोकर तो मारी गई, जो अमन डॉक्टर चोपड़ा रिजवान जी, ने मैं कहा। बड़ा हैरान हूं, आप तो बड़े विद्वान पत्रकार हैं। अमन चोपड़ा जी बड़े विद्वान पत्रकार हैं, बड़े पॉपुलर पत्रकार हैं। जो कांग्रेस पार्टी में जो ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं, उनकी बात को तो आप कांग्रेस की लाइन मानते हो। जो हिंदुओं का सम्मान करते हैं, सलमान खुर्शीद हैं, एंटोनी हैं, आचार्य सलमान खुर्शीद हिंदुओं का सम्मान करते हैं। उनको सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस बोको हराम। सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस बोको हराम। आचार्य जी, अब तो मुझे आप पर डाउट होने लगा है। खड़ाओं की बात करते हैं तब भी सलमान कांग्रेस खुर्शीद बदल रही है और आपको आप अच्छे कहां नहीं जा लगते रहे हैं। हैं? सलमान खुर्शीद भगवान राम के प्रति समर्पित हैं, तब भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं आचार्य जी, मुझे तो आपको आप अच्छा पर क्या शक हो रहा है, लगता है, माफ करिएगा। आप मुझे आपको बताइएगा। सलमान मैं खुर्शीद तो में आलोक राम जी से नजर कह रहा आ हूं, रहे भाई, हैं। आपको कांग्रेस वो में सलमान बड़ी खुर्शीद बुराइयां जिन्होंने नजर आती हैं, आप हिंदुत्व कांग्रेस को को आईएसआईएस बताना चाहते हैं। बोको आलोक जी हराम कांग्रेस बताया। में कांग्रेस ज्वाइन कर लें। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को रिजवान साहब आईएसआईएस कांग्रेस बोको ज्वाइन हराम। करके कांग्रेस को ठीक करें। हम तो कहते हैं देश आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य जी कोई सुनिए, मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, अजय आलोक आ रहा हूं। होता है। आचार्य जी, एक मिनट। हिंदू धर्म आचार्य जी, उदारता आपसे का नाम उम्मीद है। नहीं है ये, हिंदू सुनिए धर्म मेरी बात। दयालुता आचार्य जी का नाम है, हिंदू धर्म आस्था का नाम है। प्रेम आचार्य जी, सद्भावना का नाम राहुल जी हिंदू को धर्म समझाइए ना, ये है। मुझे हिंदू को धर्म समझा रहे हैं, में मुझे तो कोई इस पता तरह है। की वाहियात मुझे मत बातें नहीं समझाइए, होती हैं। मेरी बात सुनिए आचार्य जी। सलमान खुर्शीद में राम आपको नजर आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व में बोको हराम नजर आ रहा था, आईएसआईएस नजर आ रहा था। आपको खुर्शीद में राम नजर आ रहे हैं, मुझे आप पर शक हो रहा है, माफ करिएगा आचार्य जी। अब अरे भाई कल उनसे अगर कोई गलती हो गई, आज उन्होंने सुधार ली, तो उन्हें माफ कर दो ना। तो माने माफी तो सही गलती माफी हुई, देना तो बड़प्पन आप है। बोलिए ना गलती हुई, मानिए ना उनसे गलती हुई। तो वहां एक वर्ग विशेष अगर के आज लिए हिंदुओं भगवान को राम की ठोकर शरण मारी में गई आ ना। रहे हैं, भगवान जो राम की डॉक्टर रिजवान खड़ाओं कह का रहे थे वो जिक्र सही कर था। रहे फिर हैं, तो आप अब लोगों तो ने अब माफ तक करो। तुष्टीकरण के चक्कर में, एक तक वर्ग सजा विशेष के दोगे वोट के भाई। चक्कर में हिंदुओं को ठोकर मारी ठोकर मारी ना। अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार इनका, हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवादी, किसके लिए? सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट के लिए मारी ना आचार्य जी। तो वो डॉक्टर रिजवान सही कह रहे थे। और सलमान खुर्शीद में आपको राम नजर आ रहे के हैं। जो नेता हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, इमरान प्रतापगढ़ी में जो आपको नेता कौन हैं, नजर हिंदू आता है? संतों मुझे के बता खिलाफ के हैं, उन्हें जाइए तो अब आप आप। बचा रहे हैं। मैं और सुधांशु आप जी, एक सारी मिनट और गलती दे राहुल दीजिए गांधी मेरे को। की रखना चाहते हैं। आचार्य जी, इमरान प्रतापगढ़ी में आपको कौन नजर आता है? जो कहते हैं मरना हो तो 4-6 को मारकर मरना, कौन नजर आता है इमरान प्रतापगढ़ी में? माननीय राज्यसभा सांसद हैं, औरंगजेब की मजार में जाने वाले हैं, कौन नजर आता है आपको इमरान प्रतापगढ़ी में? आचार्य जी, सच सम्मान पूछ रहा हूं, बताइए ना, उनके बारे में एक टिप्पणी करिए। देखिए, मुझे तो मैं अपनी बात, अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात पूछें, मुझे तो सब जगह जहाँ जहाँ भी मेरी दृष्टि जाती है, वहाँ मुझे तो सब जगह शांति, सद्भावना, प्रेम ही नजर आता है। भगवान राम का ही दर्शन होता है। लेकिन ऐसे लोगों के बयानों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जो हिंदू और मुसलमान में डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हूँ। जो हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो चाहे बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का, मैं उसका विरोध करता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी, अब आप बोलिए, फिर अजय आलोक और डॉक्टर रिजवान। पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आप बोलिए। सुधांशु जी बोलिए, सर आप बोलना चाह रहे थे। देखिए, आचार्य जी से विनम्रता से कहूंगा, आचार्य जी 2-3 बार बोल गए कि हिमाचल में हिंदुत्व की हार क्यों हो गई। आपने इसी चैनल में बैठ के बोला है कि हिमाचल की जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को है। तो क्या प्रियंका गांधी ने हिंदुत्व को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था? पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, ये अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे बयान बदलने नहीं चाहिए। और हार भी क्या, 37,900 वोटों से। इससे ज्यादा वोटों से तो अमेठी लोकसभा की एक विधानसभा हार जाती है। दुर्भाग्य की बात थी, 43% वोट हमारा, 43 पॉइंट। अन्यथा ये जवाब दे के जाइएगा, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे? और दूसरा, आपने कहा कोई कांग्रेस का छोटा मोटा नेता, मैं कोट कर देता हूं, शशि थरूर केंद्रीय मंत्री, मणिशंकर अय्यर केंद्रीय मंत्री, दोनों ने बोला हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। सलमान खुर्शीद ने बोला हिंदू बोको हराम। सबसे सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी आपके दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला कि जाकिर नाइक शांति का मसीहा। अब सुनिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा मुस्लिम्स का पहला अधिकार। अभी गुजरात के अध्यक्ष ने कहा मुस्लिम्स का पहला अधिकार। अभी कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष थे, जिन्होंने कहा कश्मीर से अलग हो जाना चाहिए। जनाब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कहा कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। अब आचार्य जी बता दिए, इसमें छोटा कौन है और मोटा कौन है? ये किसको छोटा मोटा नेता माना जाए और किसको कांग्रेस का वास्तविक चेहरा माना जाए? और सुन लीजिए, राहुल गांधी ने अभी टिमोथी से कहा था जो इन्होंने बताया। और सुनिए, सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री हिंदू टेरर कैंप चलाते हैं। 2013 जयपुर डायलॉग। और भगवा आतंकवाद कौन? चिदंबरम बतौर गृह मंत्री। अब इसमें कौन छोटा है कौन मोटा है,
या किसी की नजर भाई, में घर छोटा वापसी की मोटा गुंजाइश हो है गया ना? है, जनाब तिनके की ओट में पहाड़ नहीं भूल छुपा सुधार सकते। की गुंजाइश कांग्रेस है का ना? चरित्र साफ है, इस देश की जनता भगत और अजय। बगुला भगत का अंतर जानती है। इसीलिए कौन भक्ति भाव से मंदिर जा रहा है, कौन बगुला सर। भक्ति से मंदिर जा रहा है, बगुला सबको पता भगत, है। बगुला भगत, बगुला भगत। चलिए बताइए आप अजय भाई, जो आचार्य जी बार बार कह रहे हैं, भाई कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, भूल सुधार की गुंजाइश है, हिंदू धर्म बहुत उदार है, सहिष्णु है, सहनशील है, माफ करने का नाम हिंदू है, तो उदारता दिखानी चाहिए और भरोसा फिर से कर लेना चाहिए। नहीं, घर वापसी की गुंजाइश तो है ना भाई अजय आलोक? देखिए मामून, मैं बस ये कहूंगा, शुरू में वोट बैंक और अपीजमेंट की बात हो रही थी, मेजॉरिटी अपीजमेंट। मैंने बोला था ना, हिंदू वोट बैंक कुछ होता ही नहीं है। हिंदू वोट बैंक जानते हैं क्यों नहीं होता है? आचार्य जी जैसे आचार्य लोग पूरे हिंदू समाज में बैठे हुए हैं, धर लिया है इन लोगों ने। अपने पे जब बारी आएगी तो माफ कर दो, सहिष्णु बनो, विशाल बनो, हृदय बनो। और जब हिंदुओं को कूटा जाएगा, भगाया जाएगा, हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा उन्हीं के जगह से, चुप चुप। गांधी जी के 3 बंदर याद आ जाएंगे आपको। इसलिए हिंदू वोट बैंक नहीं बन रहा है। अच्छा है अब जागृति आ रही है, तो 25-30 साल में हो जाएगा काम। हिंदू वोट बैंक बन रहा है। डॉक्टर रिजवान जल्दी से, डॉक्टर रिजवान, वो जो अतिकुर रहमान ने भी कहा, ये अब हिंदू अपीजमेंट शुरू हो गई है। हिंदू अपीजमेंट, हिंदू वोट बैंक बन रहा है। आखिरी 40 सेकंड जी। अमन भाई, जो हिंदुत्व है ये भाजपा का नेचुरल प्लेइंग फील्ड है। अगर कांग्रेस एक बार पुनः एक और गलती करेगी और इस प्लेइंग फील्ड पे भाजपा के साथ खेलने जाएगी तो और नुकसान उठाएगी। इससे बेहतर है कि चुपचाप बैठे रहो। कभी देश की दिशा धारा बदलेगी तो शायद वोटर तुम पे यकीन कर ले। भगवादारी बनने की कोशिश करोगे तो और नुकसान उठाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान, सुधांशु त्रिवेदी, अजय आलोक, अतिकुर रहमान और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल के एक बार